अच्छा जी, ये है जी आउटसाइड, जहाँ पे मैं जिस रूम में मैं ठहरा हुआ हूँ, ये फार्म हाउस में। ये इसकी आउटसाइड सराउंडिंग जंगल है पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है। मेरी जानब से आपको गुड मॉर्निंग, ये चाय के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं बात करूँगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। वो है एफएलआर जो है वो क्या है, ह्यूमन राइट्स या एफएलआर। अक्सर आजकल जितने भी लोग जौन से भी वीज़े पे आए हुए हैं वो एफएलआर का जिक्र करते हैं कि जी मैं एफएलआर लवाना चाहना जी। मैं जी इतने टाइम थोड़ा जिहा पास करना चाहना जी। सो मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कैसे पास करूँ। मेरी इस वक्त जो एप्लीकेशन है या जो मेरा वीज़ा है वो उसमें एक्सपायर हो रहा है सो एंड सो डेट को। मुझे टाइम यहाँ पे कैसे पास करना है, और क्या मैं ओवर स्टेज तो नहीं होऊंगा, क्या मेरा इमिग्रेशन स्टेटस चलता रहेगा, क्या मुझे जो काम की इजाज़त है वो चलती रहेगी। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन मैं जहाँ पे ठहरा हुआ हूँ ये एक फार्म हाउस है जी। और ये थोड़ी सी मैं आपको सराउंडिंग इस फार्म हाउस की भी दिखाता हूँ साथ। और साथ में मैं आपको ये एफएलआर ह्यूमन राइट्स, आपका परमिशन टू वर्क, और इसके ऊपर भी बात करते हैं जी। अच्छा जी, इसमें यह है कि आप इस वक्त लेट से आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, या आप के पास जो है केयर होम के वीज़ा पे आप आए, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है आपका, या बहुत से लोगों के पास सीजनल वर्कर वीज़ा है, शॉर्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, या बाकी है। आज हम उस पर बात नहीं कर रहे कि जी कि क्या आप उन वीज़ाज़ के ऊपर स्विचिंग आपकी हो सकती है या कौन से वीज़ा पे स्विच होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एफएलआर है वो क्या है। सो देखिए, एफएलआर की जो एब्रीविएशन है या जो एफएलआर का वर्ड जो है एफएलआर, इसका मतलब है कि फर्दर लीव टू रिमेन, कि मुझे फर्दर जो है, फर्दर का मतलब है कि मुझे आप आगे से जो है वो परमिशन दें यहाँ पे रहने की। सो फर्दर लीव टू रिमेन का मतलब ही यही आ जाता है कि मैं यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे रहना चाहता हूँ। अच्छा, अब आप किस बेस के ऊपर यहाँ पे रहना चाहते हैं, वो रीज़न्स आपको देनी पड़ती है। रीज़न्स क्या होती हैं? आपके ह्यूमन राइट्स जो हैं वो क्या हैं, क्या आपके किसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है अगर आपको वीज़ा जो है वो आपका एक्सटेंड ये नहीं करते या आपको थोड़ा सा टाइम ये नहीं देते। सो अब एफएलआर का मीनिंग तो ये आ गया कि फर्दर लीव टू रिमेन। फिर उसके बाद आ गया कि फर्दर लीव टू रिमेन ऑन किस बेस के ऊपर। फिर वो आपके आ जाते हैं जी आपके ह्यूमन राइट्स जो हैं। अब आपके ह्यूमन राइट्स क्या हैं, क्या आपके किसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वो आपको बताना पड़ता है कि आपके कौन से ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन हो रही है। आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्या आपका वो वाला कोई ह्यूमन राइट्स है, क्या आप का यूनिवर्सिटी ने जो है वो आगे एग्ज़ाम में आप लेट से आप रीसिट आपने करना है, या आप एक असाइनमेंट में फ़ेल कर गए हैं लेकिन अब आपका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है कि जी अगर आपको यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंड ना किया तो आपके लिए मुश्किल आएगी। क्या आपका ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है? क्या आपने आपका किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ है और या किसी ग्रुप से ताल्लुक़ है, और आपकी फैमिली या आपका रिलीजन या आपका कंट्री जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को कि जी आप जो है वो इस तरह का काम करें, तो क्या आपके उस लॉ की जो है वो वायलेशन है। सो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो कंसिडर होती हैं आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन में, एफएलआर की एप्लीकेशन में। अच्छा जी, तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये है कि आपने जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल करनी होती है होम ऑफिस में। ये एक तो ये मीनिंग आ गया कि आपकी ये होगी एफएलआर ऑन द बेसिस ऑफ आपके ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन के ऊपर। ये तो आपकी आ गई मेन चीज़। अच्छा, अब क्या उसमें आपको टाइम मिलता है? जी बिल्कुल, उसमें टाइम आपको ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका केस है,
किस तरह की आपने एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल की है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपको को कितना टाइम जो है वो मिल सकता है। सो अगर हम एवरेज टाइम की बात करें तो उसमें नॉर्मली मैं ये देख रहा हूँ जी आजकल कम से कम 4 मंथ तो लाजमी मिल ही जाते हैं। सो एवरेज टाइम जो उनका डिसाइड करने का एप्लीकेशन होता है वो होता है जी 4 to 6 मंथ्स जो है। सो 4 to 6 मंथ की अगर हम बात करें तो लेकिन एवरेज इसमें ऐसा ही है 4 से 6 महीने कम से कम की मैं बात करता हूँ। सो बाज़ वहाँ पे डिले होता है, बैकलॉग जो होती है वो होम ऑफिस की ज़्यादा होती है। जब बैकलॉग ज़्यादा हो तो फिर ऑब्वियसली टाइम आपको ज़्यादा मिल जाता है। ये तो आ गई आपकी FLR ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन। अच्छा, अब इसमें एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जी कि क्या आप जो है फ़ीस अफोर्ड करते हैं ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन की कि नहीं। सो ये वाला एक बड़ा एक अहम चीज़ उसमें आ जाती है। द रीज़न इज़ कि FLR की एप्लीकेशन जो है ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन जो है वो इतनी सस्ती जो है वो चीप तो है नहीं। अब उसमें यह है कि जैसे आजकल की जो फ़ीस है वो 624 पाउंड्स जो हैं वो फ़ीस है इसकी IHS की इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, और जो कि नेक्स्ट मंथ 6 फ़रवरी से जो है वो बढ़ के वो हो जाएगी जी 1035 पाउंड पर ईयर, 1 साल की। तो आपने उसमें कम से कम जो है, वाह ये बड़ी ज़बरदस्त जी ये साइड है वही मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उसमें यह है कि वो 1248 पाउंड जो है अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, वो आपने इमिग्रेशन की फ़ीस देनी होती है और प्लस आपने 624 पाउंड जो है वो 2.5 साल के जो हैं वो आपने वो पे करने हैं जी। अच्छा, अब वो वाली ये दोनों फ़ीसें मिला के ये अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको कहेंगे तो ये 2600-2700 पाउंड जो हैं वो बन जाते हैं जी। वो आपने पे करने हैं और फिर आप अपनी FLR लगवा सकते हैं। सो ऑब्वियसली वकील की फ़ीस जो होती है वो सेपरेट है और 2700 से 250 पाउंड में आपका थोड़ा टाइम आपको 6 महीने 8 महीने जो है वो मिल जाता है। अच्छा, अब उसमें ये आ गया कि अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं करते हैं तो फिर आपकी क्या सिचुएशन हो सकती है। अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं करते हैं तो उसके लिए सिस्टम ये होता है कि आप फ़ी वेवर की जो एक एप्लीकेशन होती है जिसको फ़ीस माफ़ी की एप्लीकेशन कहा जाता है वो आप लगवा सकते हैं कि जी मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं करता हूँ और जो है मेरी आप फ़ीस माफ़ कीजिए ताकि मैं अपनी ह्यूमन राइट्स की जो है एप्लीकेशन जो है जो FLR है वो मैं लगवा सकूँ ताकि मेरे ह्यूमन राइट्स लॉ की वायलेशन ना हो। लेकिन मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास अगर फ़ीस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। सो मुझे इंसाफ लेने के लिए, मुझे जस्टिस लेने के लिए मेरे पास ऑप्शन यही है कि मुझे आप फ़ी वेवर पहले मेरी कीजिए ताकि मैं अपना फर्दर FLR जो है वो लगवा सकूँ। अच्छा, अब आपने जिस वक्त लगवानी है जी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें भी एवरेज आजकल जो टाइम है वो 2 से 3 महीने जो है वो आपको मिल जाते हैं जी। अच्छा, अब उसमें आपको पहले आपने लगवा ली जी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन, उसमें आपको 2-3 महीने मिल गए। फिर उसके बाद जो है आपने 2-3 महीने आपको इसमें मिल गए, फिर उसमें आपको फर्दर जो आपकी एप्लीकेशन जाएगी वो आपकी जो ह्यूमन राइट्स की आ जाती है, फिर उसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, ये 4-6 महीने जो है वो उसमें मिल गए। सो इस तरह दोनों सिचुएशंस में आपके 6-8 महीने जो हैं वो इसमें निकल जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के सिस्टम को आपको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि होम ऑफिस ये ना समझे कि जी कि आप सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं। अगर वाकया ही आपका कोई ऐसा इशू है, वाकया ही अगर आपके साथ सचमुच में आपके ह्यूमन राइट्स लॉ की वायलेशन हो रही है तो फिर आपको लाजमी जो है वो एप्लीकेशन इस तरह की करनी चाहिए जी। अच्छा जी, ये प्राइवेट साइड है, यहाँ पे जो इनके मेंबर्स होते हैं वो उनका ही अलाउ होता है। जैसे ये आप ये देख सकते हैं प्राइवेट फ़िशिंग मेंबर्स ओनली जो है। तो लेकिन यह है कि बहुत खूबसूरत ये लोकेशन है और बिल्कुल मुझे तो ये देख के वो पिंड दियाँ नहर वाला कामी सीन याद आ गया कि बिल्कुल है ना, नहर ही लग रही है साइड वाली जेडी, लेकिन सब फ़र्क है कि पानी साफ़ है थे। अच्छा, ये आ गए जी 2-3 पॉइंट्स इसमें ये आ गए। अब आते हैं हम इस पॉइंट की तरफ कि क्या कोई भी शख्स जो है फ़ी वेवर लगवा सकता है या FLR लगवा सकता है
बिल्कुल इसमें किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप बिल्कुल उसमें आप एप्लीकेशन जो है वो इस तरह की लगा सकते हैं। और एक और इसी से रिलेटेड किसी ने सवाल पूछा हुआ था कि जी कि क्या FLR की एप्लीकेशन जो होती है या हम ये लगवाते हैं जिस वक्त फ़ी वेवर की एप्लीकेशन, तो क्या हमें परमिशन टू वर्क जो है वो चलता रहता है या वो काम की इजाज़त या हमारा जो लीगल स्टेटस है उसका क्या स्टेटस रहता है। देखिए, अब इसमें दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं और जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला तो ये आ गया कि जी कि क्या आपकी जो 3C लीव है, जिसको 3C लीव कहते हैं, क्या वो चलती रहेगी? द आंसर इज़, अगर आपके पास पहले से कोई वीज़ा मौजूद था, लेट्स से आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आप स्पाउस वीज़ा पे हैं, आप केयर होम के वीज़ा पे हैं, आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं और आपका ये वाला वीज़ा जो है अभी वैलिड है, ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ। आज है जी 24 जनवरी, आपका वीज़ा एक्सपायर होना है 26 जनवरी को, ठीक है जी, या 25 जनवरी को, 25 जनवरी को आपका वीज़ा एक्सपायर होगा। आज है 24 जनवरी, आज के दिन तक आपका परमिशन टू वर्क जो है वो आपको अलाउड है। आप काम आपकी काम की इजाज़त है आपको, आपका बैंक अकाउंट, आपकी हर चीज़ जो है वो सेफ़ है, वो हर चीज़ जो है वो नॉर्मल चल रही है। सो अगर आप आज एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, सो दैट्स मीन कि वो आपकी जो लीव है वो कंटिन्यू रहेगी। 3C लीव जिसको कहते हैं वो कंटिन्यू रहेगी। आपने आज एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी, डजेंट मैटर, कल आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, अब आपकी एप्लीकेशन का फ़ैसला आता है जाके 3 महीने बाद। आपका जो काम की इजाज़त है वो आपकी चलती रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जो ही वो एप्लीकेशन जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन होती है, जो ही उसका फ़ैसला आता है, वो एप्लीकेशन लेट्स से एक्सेप्ट हो गई, गुड लक, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो तब वो आपको एक कोड भेजते हैं। तो वो एक डिजिट कोड होता है, वो कहते हैं जी अब आप FLR की एप्लीकेशन में जो है उसको डिजिट को यूज़ कीजिए और अपनी एप्लीकेशन को फ़ाइल कर दीजिए 10 डेज़ के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर आपने वो कर ली। अब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, अब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, तब भी आपके ऊपर जो है वो इमीडिएट पैनिक नहीं है। उसकी वजह यह है कि तब भी आपको 10 दिन का जो है फिर भी टाइम मिल गया, आपके पास फिर भी 10 डेज़ हैं। विदिन 10 डेज़ आपने फ़ीस पे करनी है और आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे जी। और 3C लीव जो है वो चलती रहेगी, आपकी काम की इजाज़त जो है वो चलती रहेगी, परमिशन टू वर्क चलता रहेगा। जहाँ पे आप अगर काम कर रहे हैं, आजकल थोड़ा सा काम करने वाले जो प्लेसेस हैं वो थोड़ा सा लोगों को तंग कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे वो वहाँ पे अगर कोई इमिग्रेशन रेड होती है या कोई इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एजेंसी या कोई भी आपको पूछता है, पकड़ता है, तो आपकी जो एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उनको वो दिखा सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपकी वो लीगल लीव जो है वो चल रही होती है। वीज़ा आपका बैक टू उसी पॉइंट, वीज़ा आपका ख़त्म होता है जी 25 जनवरी को। 24 जनवरी को आपने फ़ी वेवर लगवा दी, 2-3 महीने उसमें मिल गए। उसके बाद आप की एप्लीकेशन का जो भी रिज़ल्ट आया, आपने उसके बाद आपने FLR आपने फ़ाइल कर दी, 4-6 महीने उसमें मिल गए। उतनी देर में आपके जो भी इश्यूज़ थे, यूनिवर्सिटी का इशू था, आपने एग्ज़ाम पास कर लिए, आप PSW पे चले जाइए, आपको वर्क वीज़ा मिल गया, आप उस पर चले जाइए। आपका कोई और जो, चूँकि जब भी होम ऑफिस की तरफ से कोई एप्लीकेशन का फ़ैसला आता है या आपको नोटिस आता है, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि यू नीड टू लीव दिस कंट्री इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब ये होता है कि आज आपको ईमेल आई है, आपके पास कल रात 12 बजे तक का टाइम है, आप इमीडिएट कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेकंड आ गया कि आपके पास अगर 60 डेज़ का नोटिस आया है, तब भी वो 60 डेज़ के अंदर जो है वहाँ पे लिखा होता है यू नीड टू लीव दिस कंट्री और फाइल अनदर एप्लीकेशन जो है। तो इसका मतलब ये होता है अनदर एप्लीकेशन मीन कि आप कोई सी भी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, और वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि अपनी कंसल्टेशन बुक करके आप प्रॉपर लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।